अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम फीटल डेवलपमेंट के टॉपिक को डिटेल से कवर करेंगे। यानी कि जो 3 ट्राइमेस्टर्स आ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, उनमें देखेंगे कि फीटस की डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है। इसके अलावा 3 और स्टेजेस भी आ जाती हैं, जिसमें जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक एंड फीटल स्टेज आ जाती है, उसे भी डिटेल से कवर करेंगे। इसके अलावा जो इंडिविजुअली स्टेजेस होती हैं उन्हें हम डिटेल से कवर कर चुके हैं, जैसा कि क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन और जो 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, फिर उनकी आगे डेवलपमेंट कौन कौन से ऑर्गन्स में हो रही होती है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से कवर कर चुके हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम एक किस्म का ओवरव्यू कर रहे होंगे टोटल जो फीटस की डेवलपमेंट हो रही होगी उसका। तो चलें स्टार्ट करते हैं फीटल डेवलपमेंट को। सो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले क्या होता है कि फीमेल के ओवरी में एग रिलीज होता है, राइट। सो ये आ गया फीमेल का ओवरी, ठीक है। इसने एक एग रिलीज किया, ये ठीक है, एग रिलीज हुआ, ये क्या आ गया हमारे पास, एग आ गया, राइट। ओके, ये एग जैसे ही रिलीज हुआ तो ये फिलोपियन ट्यूब और फिर आगे फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये इस एग को कैप्चर कर लेती हैं। जैसे ही ये एग यहाँ पर कैप्चर हो जाता है तो ये एग अंदर फिलोपियन ट्यूब में चला जाता है, ठीक है, यहाँ पर एंट्री कर जाता है यहाँ से। ओके, फिलोपियन ट्यूब में जब ये एग जाता है तो ये सारा सिनारियो हो रहा होता है तकरीबन 14th डे आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। यानी जब से फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसके 14 दिन बाद एग रिलीज होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही स्टार्ट होता है तो वो पहला जो दिन होता है वहां से लेकर 14 दिन बाद यहाँ ओवरी में एग की प्रिपरेशन होती है और 14वें दिन एग रिलीज हो जाता है। एग रिलीज होने के बाद फिलोपियन ट्यूब में चला जाता है और इस दौरान अगर कपुलेशन का प्रोसेस होता है तो मेल के स्पर्म्स क्या करते हैं, वो एंटर कर जाते हैं इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। सो स्पर्म्स इस तरीके से ट्रेवल कर देते हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है। सो बहुत सारे स्पर्म्स ऐसे जाएंगे और क्या करेंगे, एग के साथ एक स्पर्म जाकर मैच कर लेगा और यहाँ पर ये स्पर्म एंटर कर जाएगा एग के अंदर, स्पर्म का न्यूक्लियस डेफिनेटली, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन, क्लियर हो गया। ओके, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद ये वाला जो सेल है, ये अंदर इसके अंदर जो सेल्स की नंबरिंग है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। उसके बाद क्लीवेज लगेगा, एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 सेल स्टेज आ जाएगी। फिर क्लीवेज लगेगा, 2 सेल 4 में डिवाइड हो जाएंगे, 4 सेल स्टेज आ जाएगी। फिर उसके बाद क्लीवेज लगेगा, 4 से 8 सेल्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद क्लीवेज लगेगा, 8 से 16 सेल्स बन जाएंगे, 16 सेल स्टेज आ जाएगी और इस स्टेज को मोरियोला भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इस स्टेज से सेल्स अपनी अरेंजमेंट चेंज करेंगे, कुछ सेल्स बाहर की तरफ चले जाएंगे, कुछ सेल्स अंदर एक साइड पर चले जाएंगे और एक कैविटी से भी बन जाएगी। सो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है और इस स्ट्रक्चर के बनने के प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कहा जाता है। ये सारी चीजें डिटेल से हमने कवर की हुई हैं, मैं सरसरी सा आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही बन जाता है तो ये ब्लास्टोसिस्ट के बनने तक तकरीबन मैं आपको बता दूं, तकरीबन एक वीक के अंदर, यानी एक वीक के अंदर अंदर ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ब्लास्टोसिस्ट तक जाने वाले। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, फिर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट बनने तक ये जो प्रोसेस होते हैं ये एक वीक के अंदर अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसी दौरान क्या हो रहा होता है कि ये जो एग होता है, ठीक है, यहाँ से स्पर्म्स मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये एग जो होता है ये इस तरीके से अंदर यूट्रस की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। और ब्लास्टोसिस्ट बनने तक ये सेल यूट्रस में किसी साइड पर यूट्रस की लाइनिंग में अपने आप को इम्प्लांट कर देता है, ठीक है। इस तरीके से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के अंदर इंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूट्रस आ गई फीमेल की, ठीक है। ये
कंप्लीट स्ट्रक्चर यूट्रस, ये फ्लोपियन ट्यूब, और ये अंदर की जो रेड वाली लाइनिंग आपको नजर आ रही है इसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। इसके अंदर एग जाकर एम्बेड हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। क्लियर हो गया? अभी तक मैंने आपको बताया कि हमने स्टडी किया मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन बाद ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, फीमेल एग रिलीज करती है, तो अगर स्पर्म की मौजूदगी वहां पर होती है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। फर्टिलाइजेशन जैसे ही होती है तो वो वाला सेल फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, जिसे अब जाइगोट कहा जाता है, उसके अंदर क्लीवेजेस लगते हैं, उसकी नंबरिंग ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है। तो क्लीवेज के प्रोसेस के बाद मोर्यूला बनता है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, कुछ सेल्स बाहर को अरेंज होते हैं, कुछ अंदर को अरेंज होते हैं। ये जो बाहर वाले सेल्स होते हैं इन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। ये वाले सेल्स प्लेसेंटा की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं, ये हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। और अंदर वाले सेल्स को एम्ब्रियोब्लास्ट कहा जाता है, जो कि फीटस यानी एम्ब्रियो बना रहे होते हैं। क्लियर हो गया? ओके, मैंने आपको बताया ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन तक इम्प्लांटेशन भी हो जाती है और जो एम्ब्रियो है वो अंदर यूट्रस में भी इंटर हो जाता है। ठीक है, सो इस स्टेज को कहा जाता है जर्मिनल स्टेज। क्या कहा जाता है? ये फर्स्ट स्टेज है जिसे जर्मिनल स्टेज कहा जाता है, जो स्टार्ट होती है 2 to 3 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो अब आपको मैं समझाता हूँ। प्रेगनेंसी याद रखिए कहा जाता है स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन या ओव्यूलेशन जब फीमेल के अंदर होती है ऑलरेडी 2 वीक्स गुजर चुके होते हैं। तो जैसे 2 वीक गुजरते हैं, अगर स्पर्म मौजूद होता है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा मैकेनिज्म होता है। सो 2 से 3 हफ्ते के दरमियान का जो स्टेज चलती है, जिसमें जाइगोट से क्लीवेज लग के ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है और इम्प्लांटेशन हो रही होती है, ये 1 हफ्ते का जो टेन्योर होता है, ये टाइम पीरियड होता है, इसे जर्मिनल स्टेज कहा जाता है। जिसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि सेल होता है वो क्लीवेज कर रहा होता है और अपनी आप की इम्प्लांटेशन करता है। तो जर्मिनल स्टेज को हम बोलेंगे कंसेप्शन से इम्प्लांटेशन तक का जो स्टेज होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे जर्मिनल स्टेज कहा जाता है। यानी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई, कंसेप्शन हुई, ठीक है, उसके बाद यहाँ अंदर यूट्रस में इम्प्लांटेशन तक के सफ़र को जर्मिनल स्टेज कहा जाता है। और इस सफ़र के अंदर मैंने आपको बता दिया जाइगोट के बाद क्लीवेजेस लगते हैं और ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब सेकंड स्टेज चलती है जिसे एम्ब्रियोनिक स्टेज कहा जाता है। यानी जब इम्प्लांटेशन हो चुकी है अब एम्ब्रियोनिक स्टेज चलेगी। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन के बाद की स्टेज को एम्ब्रियोनिक स्टेज कहा जाएगा। सो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होगा, सबसे पहले टाइम पीरियड इसका देख लेते हैं, क्योंकि 3rd वीक में जाकर जर्मिनल स्टेज ख़त्म हुई, तो 3rd से 8 वीक तक का जो मैकेनिज्म या टाइम पीरियड होगा, उसमें जो ये वाला सेल होगा, ये स्ट्रक्चर जो होगी, इसे एम्ब्रियो कहा जाएगा। सो इस स्टेज को एम्ब्रियोनिक स्टेज कहा जाएगा, जिसमें इम्प्लांटेशन टू ह्यूमन फीचर, इम्प्लांटेशन से लेकर ह्यूमन फीचर डेवलप हो रहे होंगे उस एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, सो एम्ब्रियो कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब ह्यूमन लाइक फीचर्स कंप्लीटली नज़र आने लग जाएंगे तो एम्ब्रियोनिक स्टेज ख़त्म हो जाएगी और फीटल स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। सो फीटल स्टेज क्या होती है, जब ह्यूमन लाइक फीचर्स वाज़े तौर पर नज़र आने लग जाएं बेबी के। तो चलिए देखते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हो रहा होता है। सो मैंने आपको बताया जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, ब्लास्टोसिस्ट तक गया होता है, सो अंदर के ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, अब इनको देखेंगे, ये 2 जर्म लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक हाइपोब्लास्ट, नीचे वाली ऊपर वाली एपीब्लास्ट, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट, 2 लेयर्स। फिर इससे 3 लेयर्स बन जाती हैं, जिसमें ऊपर वाली लेयर को एक्टोडर्म, सबसे नीचे वाली को एंडोडर्म और दरमियान वाली लेयर को मेसोडर्म कहा जाता है। तो ट्राइलेमिनर डिस्क या 3 जर्म लेयर्स हम इन्हें बोलते हैं, और इन लेयर्स के बनने के प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। ये सारी चीज़ें डिटेल से हमने कवर की हुई हैं। अब ये जो 3 लेयर्स हैं, इनसे कंप्लीट बेबी की डेवलपमेंट होती है, फीटस की डेवलपमेंट होती है। यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो 3 लेयर्स बनती हैं, इनसे कंप्लीट बेबी बनता है, जिसमें एक्टोडर्म बहुत सारी स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। जैसे कि आपकी जो स्किन होती है, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और इसके अलावा किडनी का कुछ पार्ट हो गया, बहुत सारी स्ट्रक्चर, आपके नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, ये सारी स्ट्रक्चर एक्टोडर्म से बन रही होती हैं। इसके अलावा आपकी जो बोन्स होती हैं, मसल्स होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो कहाँ से आ रहे होते हैं, मेसोडर्म से बन रहे होते हैं। और एंडोडर्म आपके इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि जीआईटी ट्रैक, जिसमें आपका ईसोफेगस, स्टोमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी स्ट्रक्चर। इसके अलावा लिवर आ गया, पेनक्रियास आ गया, आपके लंग्स आ गए, ये सारी स्ट्रक्चर्स आपके एंडोडर्म लेयर से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। सो ये 3 लेयर्स क्या होती हैं, आप पूरे बेबी की डेवलपमेंट में
अपना रोल प्ले करती हैं। इन पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, सो 3 जर्म लेयर्स जैसे ही बनती हैं यहाँ पर, तो बेबी की ग्रोथ स्टार्ट होती जाती है। ठीक है, बेबी अपनी ग्रोथ इंक्रीज करता जाता है और 8 वीक के अंदर अंदर क्या होता है, बहुत सारे मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, बल्कि हम कह सकते हैं तकरीबन सारे ही मेजर ऑर्गन्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर वो डेवलपमेंट मेच्योर स्टेज में डेफिनेटली आगे जाकर होती रहती है, लेकिन स्टार्ट आपको देखने को मिलता है, यानी उस बेबी की आंखें भी होंगी, कान भी होंगे, हार्ट की डेवलपमेंट भी, हार्ट बीटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 5th वीक 6th वीक के करीब जाकर हार्ट भी बीट करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है उसकी डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है, और एक ह्यूमन लाइक फीचर भी, यानी कि बाजू और टांगें और ये सारी चीज़ें भी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। सो 8 वीक जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो हमें वो छोटी सी स्ट्रक्चर जिसे एम्ब्रियो हमने कहा था वो अब ह्यूमन लाइक लगना शुरू कर देता है। इसलिए अब इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज से निकालकर फीटल स्टेज में डाल दिया जाता है, यानी ह्यूमन लाइक करेक्टर, हमें बेबी लाइक करेक्टर देखने को मिलता है। सो 9 वीक से लेकर टिल बर्थ जो बेबी की डेवलपमेंट होती है उसे हम फीटल स्टेज ही बोलते हैं। तो ये आगे स्ट्रक्चरल स्टेजेस, यानी कि स्ट्रक्चर के लिहाज से कौन क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। इसके अलावा जो फीटल डेवलपमेंट है उन्हें ट्राइमेस्टर्स में भी डिवाइड किया जाता है, जिसमें 1st, 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर आ जाता है, जिसमें 1st ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक होता है, यानी कि ऑलरेडी 1st ट्राइमेस्टर में ही आपको फीटल स्टेज भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा 2nd ट्राइमेस्टर आ जाता है जो 13 से 26 वीक तक चलता है, एंड 3rd ट्राइमेस्टर 27 से अंटिल बर्थ तक ये सारा मैकेनिज्म चलता है, ये स्टेज चलती है, जिसमें 37 से 40 वीक तक का टाइम लग जाता है। सो 9th मंथ का ये टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसमें पहले 3 मंथ को 1st ट्राइमेस्टर कहा जाता है, उसके बाद जो 3 मंथ होते हैं उन्हें 2nd ट्राइमेस्टर यानी 6 मंथ तक का पीरियड, फिर 9 मंथ तक का जो पीरियड होता है 6 से 9 मंथ तक का, उसे 3rd ट्राइमेस्टर कहा जाता है। सो वीक बाय वीक भी मैंने लिखा हुआ है, तो और मंथ वाइज भी मैंने आपको बता दिया। सो चलें 1st ट्राइमेस्टर को देखते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट होती हैं। वीक वाइज 1st ट्राइमेस्टर को देख लेते हैं, बाकी के ट्राइमेस्टर को हम वीक वाइज नहीं देखेंगे, जस्ट जनरली देखेंगे कि कौन कौन सी डेवलपमेंट हो रही होती है। 1st ट्राइमेस्टर में पहले वीक से 4थे वीक तक आपको पता ही होगा क्या क्या होता है। फीमेल में ओव्यूलेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है, राइट। फिर इम्प्लांटेशन का मैकेनिज्म होता है, सो इम्प्लांटेशन तक जो जर्मिनल स्टेज चल रही होती है, राइट। उसके बाद क्या होता है, गेस्टुलेशन का मैकेनिज्म चलता है। गेस्टुलेशन के बाद क्या होता है, डेफिनेटली बेबी के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सिंथेसिस हो रही होती है, यानी कि न्यूरल ट्यूब बनती है, उससे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, और हार्ट बिगिंस टू फॉर्म, दिल बनना स्टार्ट हो जाता है। और जो फीमेल है उसके जो पीरियड्स होते हैं यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है डेफिनेटली, क्योंकि 28 दिनों के बाद यूजुअली स्टार्ट होना होता है, बट 4 वीक जैसे ही हो जाते हैं वो पीरियड मिस हो जाता है। सो ये पहला इंडिकेटर होता है प्रेगनेंसी का। क्लियर हो गया? ओके, ये तो आगे 1 वीक से 4 वीक तक के मैकेनिज्म प्रोसेस है जो फीटस के साथ या मदर के पेट के अंदर चल रहे होते हैं। फिर 5 से 8 वीक के अंदर क्या होता है, जो हार्ट बन रहा होता है उसके अंदर अब बीटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, यानी हार्ट अपना काम स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आर्म्स, लेग्स, आईज स्टार्ट्स टू ग्रो, यानी कि छोटी छोटी बर्ड्स ही निकलना शुरू हो जाती हैं आर्म्स की, लेग्स की। ठीक है, आईज बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और एंड ऑफ 8 वीक तकरीबन सारे के सारे मेजर ऑर्गन्स स्टार्ट हो जाते हैं बनना। तो 8 वीक के बाद क्या होता है आपको पता ही है, एम्ब्रियोनिक स्टेज खत्म हो जाती है, यानी कि सारे मेजर ऑर्गन बनना स्टार्ट हो चुके हैं और ह्यूमन लाइक अपीयरेंस आना स्टार्ट हो चुकी है। सो फिर क्या होता है, फीटल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। सो एंड ऑफ, इसके अलावा 5 to 8 वीक में एंड ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज का मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है। फिर वीक 8 से 12 वीक तक के मैकेनिज्म में क्या होता है, एम्ब्रियो को अब हम फीटस कह रहे होते हैं, जो हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, वो अब थोड़े बहुत मूवमेंट करना शुरू करते हैं। अब क्योंकि ये फीटस बहुत छोटा होता है इसलिए वो मूवमेंट मदर को फील नहीं होती, ठीक है, लेकिन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। फिंगर्स, टोज, नेल्स वगैरह, टोज, फिंगर्स ये डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। यानी शुरू में क्या होता है, फिंगर वेब लाइक होती हैं, फिर उसके बाद फिंगर सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, और फीटस लुक लाइक टाइनी ह्यूमन, फीटस एक टाइनी ह्यूमन की तरह दिखाई देना शुरू कर देता है। और अगर हम साइज़ की बात करें तो इस स्टेज में यानी 3 मंथ के बाद बेबी का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, 2 से 3 इंच का साइज़ होता है, यानी इतना सा साइज़ होता है। क्लियर हो गया? अब हम 2nd ट्राइमेस्टर में चलते हैं। 2nd ट्राइमेस्टर के अंदर
अगर हम देखें तो ये टाइम ड्यूरेशन क्या है, 13 से 26 वीक का टाइम ड्यूरेशन है। और इसमें जो बेबी की ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मदर को ज़्यादा न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ती है, और इस स्टेज के अंदर जो मदर है उसे नाजिया और जी मत लाना वाली सारी फीलिंग ख़त्म हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा उसे भूख लग रही होती है। और इसे हम गोल्डन पीरियड फॉर प्रेग्नेंट वूमेन कह सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खाना पीना, ये सारी चीज़ें, और कोई फॉल्स इंडिकेटर नहीं आ रहा होता। सो बच्चे की जो बोन्स हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है बोन की डेवलपमेंट में क्या होता है, कार्टिलेज बनता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होता जाता है बोन में। तो कार्टिलेज रिप्लेस होना शुरू हो जाता है, हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। इतनी हार्ड नहीं होती बट थोड़ी बहुत हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, और बाल ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और बेबी को वार्म करना शुरू कर देते हैं वो बाल जो ग्रो करते हैं। और जो मूवमेंट होती है वो अब फील होती है माँ को, यानी बेबी अब जो मूवमेंट करता है वो फील कर सकती है माँ, ठीक है। बेबी कैन हेयर साउंड, बेबी के जो ईयर्स हैं वो फंक्शनल हो चुके हैं, साउंड सुन सकते हैं। टेस्ट बर्ड्स उसके डेवलप हो रहे होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। इसी स्टेज में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेच्योरेशन जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलती है। और यही वजह है कि जो 5th to 6th मंथ के दरमियान जो स्कैन किया जाता है उसके अंदर बेबी की जेंडर भी आइडेंटिफाई की जा सकती है, ठीक है। सो जेंडर कैन बी आइडेंटिफाई क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी होती है या हो चुकी होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो लंग्स हैं उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ये आपने याद रखना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लंग्स की डेवलपमेंट नहीं होती, वो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जाकर स्टार्ट होती है। और अगर हम साइज़ की बात करें बेबी का, तो मैंने आपको बताया बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। सो 3 मंथ के अंदर बेबी का साइज़ 12 इंचेस यानी 1 फीट लॉन्ग हो जाता है, और वेट तकरीबन 2 पाउंड यानी कि 1 kg जितना वज़न हो जाता है। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर आ जाता है जो कि 27 वीक से अंटिल बर्थ तक चलता है। इसमें क्या होता है, बच्चे की आइज़ जो हैं वो ओपन होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अभी तक बन चुकी थी लेकिन बंद थी, तो अब आइज़ वो खोल भी सकता है। फीटस का जो स्लीप और वैक साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी वो सोता भी है जागता भी है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। वैसे तो क्योंकि यूट्रस की स्पेस बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, क्योंकि बेबी का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो मूवमेंट उस हिसाब से फ्लुएंट नहीं होती, लेकिन जब होती है तो वो स्ट्रांगली मदर को फील होती है। लंग्स जो हैं वो मेच्योर हो रहे होते हैं, क्योंकि जब बेबी ने पैदा होना है तो पहला सांस उसने डेफिनेटली बॉडी से बाहर ही लेना है, तो लंग्स की मेच्योरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। और स्किन जो है वो थिक हो रही होती है। अभी तक जो स्किन थी बेबी की वो पतली थी, उसके नीचे फिर क्या होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आकर फैटी डिपॉजिट जमा होना शुरू हो जाते हैं, सो थिक होना शुरू हो जाती है स्किन, और बोन्स की डेवलपमेंट मज़ीद बढ़ती जाती है। लेकिन फिर भी बोन्स होती सॉफ्ट हैं ताकि डिलीवरी के दौरान आसानी हो। और बेबी तकरीबन 28 ग्राम पर डे के हिसाब से वेट गेन कर रहा होता है, यानी बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ रहा होता है। और हेड जो होता है बेबी का अगर किसी और डायरेक्शन में था वो टिल्ट कर जाता है और नीचे सर्विक्स की तरफ मूव कर जाता है, ताकि डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आसानी हो, ठीक है। सो हेड की डिसेंडिंग पोजीशन हो जाती है, और तकरीबन वेट हो जाता है एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर बेबी का 6 to 7 पाउंड। ये जनरल है, डेफिनेटली ज़्यादा कम हो सकता है। और साइज़ तकरीबन 18 to 20 इंचेस बेबी का साइज़ हो जाता है, और ये टाइम होता है बेबी की डिलीवरी का, ठीक है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एक क्विकली रिव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या स्टडी किया। मैंने आपको बताया फीटल डेवलपमेंट को स्टडी किया, जिसमें हमने 3 स्ट्रक्चरल स्टेजेस को स्टडी किया, जिसमें जर्मिनल स्टेज थी जो कि फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन तक की स्टेज थी, जिसमें हमने देखा जाइगोट, फिर क्लीवेज लगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन, ये सारे प्रोसेसेस हुए, और ये जो सेल था ये इम्प्लांट हो गया। सो इस स्टेज को जर्मिनल स्टेज कहा जाता है। इसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट होती है, जिसके अंदर जर्म लेयर्स बनती हैं, फिर उनसे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, तो तकरीबन ह्यूमन लाइक फीचर अपीयर होने लगता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज खत्म हो जाती है 8 वीक के बाद। 8 वीक के बाद जो स्टेज स्टार्ट होती है, अब वो ह्यूमन लाइक फीचर है, तो वो फीटल स्टेज कहलाती है, ठीक है। सो फीटल स्टेज टिल बर्थ तक चलती है। और अगर हम इसे 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करें तो उसे फिर हमने स्टडी किया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, तकरीबन सारे मेजर ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हमने देखी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हो रही होती है। और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर एडिशनली क्या है, लंग्स की फॉर्मेशन, हेयर ग्रोथ हो रही होती है, बेबी आवाज़ों को सुन सकता है, मूवमेंट कर सकता है, जेंडर आइडेंटिफाई हो सकता है, टेस्ट वर्ड्स की डेवलपमेंट होती है। और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर उसका साइज और उसका वजन मजीद बढ़ रहा होता है, और उसका हेड जो है वो टिल कर जाता है, हेड डिसेंड कर टुवर्ड्स द सर्विक्स,
और स्किन थिक हो जाती है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।